नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मुलायम सिंह के निधन के बाद तरह तरह की जो है खबरें आ रही हैं, कभी समाजवादी पार्टी को लेकर, तो फिर कभी अपर्णा यादव को लेकर, तो कभी डिम्पल यादव को लेकर। लेकिन इस बीच में एक ऐसा भी नेता है जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। उनकी भी खासियत, उनकी भी खूबियत जो है लगभग मुलायम सिंह यादव की तरह ही है, और वो इसलिए क्योंकि वो भी उसी परिवार से आते हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि आखिर जिस शख्स ने, जिस नेता ने जो है 2022 में बगावती तेवर अपना लिए थे, नाराज़गी अपना लिए थे, अब वो सबसे ज़्यादा इस वक्त जागरूकता और एक्टिवनेस दिखा रहे हैं। वो कौन है? वो कोई और नहीं, चचा शिवपाल जी हैं। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उनसे हमेशा से नाराज़गियाँ रहती ही हैं। लेकिन इस बीच में अगर हमारा बात करने की कोशिश करें तो जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए, पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई, फिर जिस तरीके से अस्पताल में गए, लेकिन इस दौरान जिस तरीके का बिहेवियर मुलायम सिंह यादव ने दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। कभी अखिलेश यादव को समझाते नज़र आ रहे थे, तो कभी डिम्पल यादव को, तो कभी अपर्णा यादव को। अब ऐसे में जो कुछ सवाल है, उस सवालों का जो है जवाब तलाशने की कोशिश करें, उससे पहले एक वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद हम और आप समझेंगे, डिसाइड करेंगे कि वाकई में मुलायम सिंह यादव को लेकर जो मांगे हो रही हैं, जो उनको लेकर जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, लिहाजा क्या वो सही भी है? क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के लिए जिस शख्स को इस वक्त सबसे आगे रखा जा रहा है, जिन्हें ओहदा दिया जा रहा है, क्या उसके लिए काबिल भी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। उस सवाल पे मैं दर्शकों को बातचीत करूं, सवाल तलाशने की कोशिश करूं। सबसे पहले इस वीडियो पे आप ध्यान से देखिए। नेताजी हमारे पिता समान थे। देखिए, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करके उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, राजनीति में उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो ये तो सब लोग जानते हैं। सर, एक बड़ा मसला है कि अब फैमिली का जो पूरा मामला है, क्या आपको लगता है कि अब जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं से होनी चाहिए, बचनी चाहिए? थोड़ा सा जाना देखे, शक्ल तो देख लेंगे। कौन बोल रहा है? कौन सा है? नीचे बोलो सर। हाँ सर हाँ, बोलो, कौन बोल रहा था? अरे भाई बोलो, क्या कर रहे हैं आप? कौन बोल रहा था? मुझे दिखाई नहीं दे रहा था ना। सर, किस तरह से देखते हैं अब, क्योंकि नेताजी का जो उनके जाने का जो एक वो है, वो फील नहीं हो सकता किसी तरह से अब, क्योंकि नेताजी की एक ये थी कि तमाम लोग एक साथ रहें, एक साथ हों, तो इसको लेकर के भी क्या कोई कोशिश अभी होगी सर? तो कैसे करें बताओ? देखिए, आज तो जो वक्त नहीं है, तो देखिए, हमने हमेशा नेताजी की किसी भी बात को नहीं टाला है। कोई बात हो, किसी तरीके की बात हो, मैंने अपने जीवन में जो नेताजी ने कहा तो उनके आदेश का पालन किया है। देखिए, हर मोर्चे पर, हर मौके पर मैंने नेताजी की जो भी डिसीजन लिया, जो भी लिया, नेताजी के पूछ करके ही, नेताजी के आदेश से ही मैंने अभी तक फैसले लिए हैं। हम लोग लगातार कवरेज कर रहे हैं सर, लोग चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा, तो क्या एक कोशिश होगी फिर से? अभी ये वक्त नहीं है, अभी वक्त नहीं है। ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा। अभी परिवार में आप पढ़े हैं, एक संरक्षक की भूमिका आप निभाएंगे क्या? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। और वैसे तो अगर जिम्मेदारी नहीं भी मिलती है, तब भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग भी हमारे पास जुड़े हैं, जिनको सम्मान नहीं मिल रहा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा है, उनको सबको हम इकट्ठा करके और उनकी राय से, पूरे हमारा दल भी है, अभी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा दल भी है, तो सबकी बातें सुनकर के, और अभी से क्या, अभी तो कुछ फैसले लेने का समय नहीं है। तो क्या मैनपुरी उपचुनाव को लेकर के जो आपने कहा था, चुनाव लड़ने की बात, तो अब में उपचुनाव
और अंतिम समय तक नेताजी की सेवा करी है। तो आज तो मुझे नेताजी के न रहने के बाद जो हमारे मन में, दिल में जो संसार है सिमटा सिमटा दिखाई दे रहा है। स्थिति में समय नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, ये तो सब बातें जब ऐसा मौका होगा जब होगा। अभी तो सब कार्यक्रम, नेताजी के कार्यक्रम सब होनी है, तो इस समय तो कोई फैसले की बात है नहीं। आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चाचा शिवपाल जो बात कह रहे हैं उस बात को गौर फरमाइए। सबसे पहले वो आज़म का जिक्र कर रहे हैं, फिर वो पार्टी को लेकर जिक्र कर रहे हैं, और सबसे अहम बात मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके कामकाज के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गरीबों के मसीहा थे। मुलायम मुल्ला भी उन्हें कहा जाता था, इसलिए क्योंकि आप बाखूबी तरीके से जानते हैं गोली कांड को। मायावती को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं, और सबसे अहम बात वो पार्टी को लेकर कर रहे हैं। पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी की जिक्र करें हम और आप तो बाखूबी तरीके से जान रहे हैं कि मुलायम सिंह के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि जिस तरीके से पिछले 1 महीने या 1 साल के अगर आप प्रदर्शन को देखें, अगर रिजल्ट्स को देखें, तो आप समझ जाएंगे कि अखिलेश यादव ने लापरवाही की है। उन्होंने पार्टियों के साथ, समर्थकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो इस तरीके का कम्युनिकेशन रहा है वो निराशाजनक रहा है। वो वाकई में जो है एक अपने आप में प्रदर्शन ख़राब रहा है। यही वजह है कि चाहे वो अपर्णा यादव हों जो बीजेपी में चले गई, यही वजह है कि 10 मार्च का वो दिन याद कीजिए, 2022 का दिन याद कीजिए, जिस दिन बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। भले ही आंकड़ों में फ़र्क आया था, अखिलेश यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन जो उम्मीदें थी उस पर खड़े नहीं ऊपर हो पाए थे। लिहाजा अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या चाचा शिवपाल जो नाराज़ हो गए थे 10 मार्च के बाद, क्या अब वो फिर से मुलायम सिंह के निधन के बाद से वो तमाम चीज़ों को माफ़ कर देंगे? क्या फिर से वो एक तरफ जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन क्या वही गुरूर, अहंकार अगर अखिलेश यादव चचा को लेकर रहेगा तो फिर आखिर बात कैसे बनेगी? आखिर परिवार आगे कैसे जाएगा? ये अहम सवाल है जो जानना बेहद ज़रूरी। अब देखिए, उनके बातों से तो यही समझ में आया कि वो तमाम चीज़ों को माफ़ कर चुके हैं। वो अखिलेश यादव की बातों को ज़हननशी नहीं कर रहे हैं, और ये अच्छी बात भी है क्योंकि तजुर्बेकार हैं, समझदार हैं, चीज़ों को परख रहे हैं, समझ रहे हैं, और यही वजह है कि खुलकर अपनी बात को मीडिया के सामने रख रहे हैं, उनसे मुखातिब भी हो रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव भाई बाद में हैं, पहले वो मेरे पिता समान हैं। अब यही बात हो रही है कि कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि अध्यक्ष पद को लेकर कुछ फेरबदल भी हो सकता है, चुनाव भी हो सकते हैं कि तो क्या इस रेस में सबसे आगे मुलायम सिंह यादव होंगे? क्या इस रेस में किसी और को मौका मिलेगा? बहुत सारे अहम सवाल है जिसका जवाब शिवपाल यादव ने दिया है, लेकिन और जो सवाल है उसके जवाब तो तब आएंगे जब मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश यादव की तस्वीरें और उनकी बाइट या उनका कोई भी ऐसा बयान हम सबके सामने आ जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।